बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कुरैशी कबाब। ये कबाब सीख कबाब की तरह के ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट होती है इसकी। ख़ास बात यह है कि आज की रेसिपी में मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, जूसी क्यों नहीं बनते हैं, फ्लेवरफुल क्यों नहीं बनते हैं। ख़ास तौर पे कबाब टूटने के मतलब लोगों को बहुत शिकायत है कि कबाब टूट जाते हैं। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वीडियो में दूंगी, आपने वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है, फुल वॉच करना है ताकि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप हमारी दुआओं में रहेंगे हमेशा। तो आज की मज़ेदार सी ये फ्लेवरफुल सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है, जिसमें 20% फेट है और 80% गोश्त है। कीमे के अंदर फेट होना बहुत ज़रूरी है, यही आपके कबाबों को बाइंड करेंगे। अगर आपके कीमे के अंदर फेट नहीं होगा तो आपके कबाब टूट जाएंगे। इन केस अगर आपके कीमे में फेट नहीं है तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी यूज़ करें। घी यूज़ करना है, आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा जब भी आप कबाबों के लिए कीमा निकलवाएं तो 2 बार मशीन से निकलवाएं, एक बार के निकाले गए कीमे से कभी भी आपके कबाब सही नहीं बनेंगे। इसके अंदर हमने 1 कटोरी भर के चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। प्याज़ों के पानी को भी हमने अच्छे से निचोड़ के ऐड किया है, क्योंकि प्याज़ों के पानी से भी कीमे कबाब जो है वो टूट जाते हैं। 1 चम्मच हमने इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है। साथ ही हम 3 अदद कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों से कबाब के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सो आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो कुटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर नहीं ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर खटाई के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद लीमू का रस ऐड करेंगे हम। इसके अलावा अब हम बाज़ारी कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, घर के मसाले से ही हम बहुत ही फ्लेवरफुल कबाब बना रहे हैं, और ये कबाब सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आपको खाते हुए फील ही नहीं होगा कि आपने इतने कम मसालों से, इतने ईजी मसालों से इतने मज़े के कबाब बनाए हैं। अब जो नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कबाबों को मिक्स करना। यहाँ पे आपने कबाबों को इतना अच्छे से मिक्स करना है, चाहे तो आप इसको एक दफ़ा चॉपर में चला रहे हैं या इसको अच्छे से कूट लें, या हाथों की मदद से इसको इतना अच्छे से मिक्स करें कि आपके मसाले और कीमा जो है वो यकजान हो जाए। इस स्टेज पे जब आप कीमे को अच्छे से मिक्स करते हैं तो कीमे में बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और आपके कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे। तो घर के खानों में नमक हस्बे ज़ायक़ा और प्यार लामहदूद शामिल करना पड़ता है, तभी हमारे घर के खानों में बहुत अच्छा ज़ायक़ा आता है। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि कीमा और मसाले अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है, और आप देख सकते हैं कीमा एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इतना मैंने इसको मिक्स किया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या हो गई है। तो बस इस स्टेज पे हमारा कीमा रेडी है कबाब बनाने के लिए। हाथों को हल्का सा गीला करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक सीख ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई स्ट्रॉ ले सकते हैं। स्ट्रॉ भी नहीं है तो आप पेंसिल पे भी इवन कबाब बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से कबाब बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम सीख के ऊपर अच्छे से कबाब को लगा लेंगे। कबाब चूँकि हम फ्राई पैन में बना रहे हैं, इसलिए हमें कबाब को उतारना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसानी के साथ कबाब जो है वो सीख के ऊपर से उतर जाएंगे, क्योंकि हमने कीमे को इतना अच्छे से कूटा है कि हमें कोई डर नहीं है कि हमारे कबाब टूट जाएंगे इसको उतारते हुए। तो यही इसकी ख़ास बात है। तो यहाँ पे मैंने ईज़िली इसको उतार लिया है। इसी तरह हम बाकी के कबाब बना के भी रख लेते हैं। तो कबाब हमने यहाँ पे सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम कबाबों को शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे, और कबाबों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि कबाब हमारे अंदर तक फ्राई हो। और आपने डालते ही इसको अलटने पलटने नहीं लग जाना है, पहले एक साइड से सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसको नहीं पलटेंगे। कबाबों को एक साइड से कलर आ चुका है, सेट हो गए हैं कबाब, तो अब हम फोक की मदद से इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम कबाबों को बिल्कुल इसी तरह फ्राई होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और कबाब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारे नहीं टूट रहे हैं, और इसको हमें ओवर फ्राई भी नहीं करना है, इससे हमारे कबाब जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। आपने जस्ट इसको कलर आने तक इसको फ्राई करना है और इसको प्लेट में निकाल लेना है। इससे आपके कबाब बहुत जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरह हम बाकी के कबाबों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी कुरैशी कबाब की रेसिपी, जिसके तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की। कबाब हमारे बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बने थे, दिखने से भी बहुत ही यमी लग रहे हैं। जहाँ तक बात जायके की है, तो आपके खलूस से, अगर जितने खलूस, मोहब्बत और प्यार से आप ये कबाब बनाएंगे, आपके कबाब उतने ही टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।